जो भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा आइडिया, रफली आइडिया देता हूँ बजट में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें नहीं थी। एक तो आपको मैं बता दूँ बजट में कितने, इस बार कितने पिलर का है, 6 पिलर का है। हेल्थ है, फिजिकल आपका फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, इसका रीनोग्रेट ह्यूमन कैपिटल है, आपका इनोवेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर है। फिर मैंने आपको बताया था रिपोर्ट भी आई है R&D की, एक साइंस रिपोर्ट भी आई है, उसमें भी ये बात की मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नेंस। फिर फिजिकल पोजीशन है, क्या घटा है क्या बढ़ा है। तो ये मैं सारे का क्या करूँगा आज मैं, ये मैं सारा डाल दूंगा जितने पेज का है ना ये। तो ये सारा मैं अपलोड कर दूंगा आज मैं, समझा के। सॉरी। कौन कौन सी स्कीम इसमें आई है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सारा डिस्कस करके शायद पॉसिबिलिटी करूंगा कल तक इसे आपके पास पहुंच जाए, या रात में ही मैं अपलोड कर दूंगा ये सारा डिस्कस करके, कौन सा अपग्रेड हुआ है, कौन सा कम हुआ है, क्या क्या है। यही पूरा बजट है, जो स्पीच होती है उनकी यही इंपॉर्टेंट होती है, यही पूरा बजट होता है एक तरीके से। फिर होता है इकोनॉमिक सर्वे, जो पास्ट में हुआ है, अब जो ये करेंगे फ्यूचर में उनके लिए एलोकेशन दिया गया जो फंड है। वही आज उन्होंने पेपर में बात की है। वैसे वो कहते हैं कि हिंदू कवर करा देता है पूरा पेपर, वो डेली एक हफ्ते तक यही न्यूज़ आने वाली है, 10 दिन तक, तो सारा ये स्पीच कवर हो जाती है। फिर भी मैं इसे अपलोड कर दूंगा पूरी इस चीज़ को। चलो अब हिंदू पे आते हैं, मेन मेन चीज़ें हिंदू में क्या क्या चीज़ आज कही गई हैं, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम। इसमें क्या क्या चीज़ आज कही गई है, क्या क्या कहा गया है। पहली बात तो ये है कि रियल जीडीपी आपको मतलब इतनी रहने वाली है 10 से। रियल मैंने आपको बताया था नॉमिनल क्या होती है, नॉमिनल एडजस्ट कर देते हैं, मतलब क्या नाम, नॉमिनल क्या होती है करंट ईयर की जीडीपी, जितना डेवलपमेंट करंट ईयर में होता है। और रियल को क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, किसके साथ, इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर देते हैं, इन्फ्लेशन घटा देते हैं, वो पुराने वाले पे टर्म पे निकालते हैं, रियल आ जाती है। तो हमेशा यार नॉमिनल ज़्यादा होती है रियल से हमेशा। मैंने आपको समझाया भी था एक क्लास में, नॉमिनल में रियल में अंतर बताया था, ठीक है ना। तो हमेशा ज़्यादा होती है नॉमिनल रियल से। तो फिर ये 5 ट्रिलियन इकनॉमी बनानी है 2024 तक, 5 ट्रिलियन इकनॉमी का वो भरोसा दिया गया, तो उसके अकॉर्डिंग ही बजट लाया गया है 2024 तक। तो इसमें पहली बात क्या की गई है कि इसमें मतलब कि इसमें क्या गया है कि कोई ऐसा कोविड सेस नहीं लगाया गया, ना कोई सरचार्ज लगाया गया। सेस और सरचार्ज में क्या होता है कि सेस लगाया जाता है और पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे लगाती है और कलेक्ट करती है। सेस बोला जाता है टैक्स ऑन टैक्स, जैसे 9% टैक्स है प्लस 2% टैक्स, इस पर सेस है। तो मतलब 9+2, 9+2 आपको हो गया 11% हो गया टोटल आपको देना होगा। तो टैक्स पे टैक्स लगाया जाता है, सेस उसे बोलते हैं। सरचार्ज भी ऐसा ही होता है, सरचार्ज किसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, उसे ठीक करने के लिए यूज़ किया, सरचार्ज ये होता है। तो सेक्स ऐसा कुछ नहीं लगाया गया, ये बोला। फिर एक लाइन बोली गई है, फेथ इन द बर्ड डेट फील्स द लाइट एंड द सिंग व्हेन द डाउन्स इज स्टिल डार्क। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोली गई। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये सब बजट स्पीच ली गई है पूरी है। मैं आपको बजट में दिखाता हूँ ये लाइन कहाँ पे है, ये रही लाइन, ये रही वो लाइन। तो ये पूरा बजट स्पीच ली गई है, पूरी बजट स्पीच ली है। किसने बोला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला है। कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो ये मैं आपको समझा दूंगा, सारा पूरी स्कीम बता दूंगा। ये बजट इसमें लिया गया पूरा। फिर आते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात चल रही है, वो मतलब जितना इंश्योरेंस सेक्टर में 74 लाने की बात चल रही है 49 से। तो ये वाली बात की गई है इसमें। फिर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को पैसा दिया गया है, और उसमें बोला गया है कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्ट कंपनी होती है ना, फर्म होती है, उन्हें बैड बैंक भी बोलते हैं। जैसे देखो क्या होता है, मैंने लोन लिया, लोन मैं चुका नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे पास वही इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी वाले वो सिस्टम चालू होगा। उसके अंदर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, वो क्या करती है, वो एसेट को खरीद लेंगी और उसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगी, मतलब अपने आप से। उसका लोहा, मतलब उसका कोई फैक्ट्री है, उसका मतलब आयरन अलग बेच देंगी, कंपनी को कहीं अलग बेच देंगी, सामान अलग बेच देंगी। अगर चलाना चाहती हैं वो, तो वो चला भी लेंगी। तो उससे क्या होगा, जो लोन उसने ले रखा होगा वो बैंक का पे कर देंगे, और उस कंपनी को अपने हैंडल से वो काम से निकाल लेंगे। या उसे मॉर्टगेज करना हो या ऑक्शन करना हो, वो इन कंपनी का काम होता है। इन्हें बैड बैंक भी बोलते हैं, बैड बैंक भी बोलते हैं। बैड बैंक क्यों बोलते हैं, बैड बैंक नहीं है कोई ये। बैड बैंक इसलिए बोलते हैं कि जो बैंक के ऊपर बैड लोन होता है ना, उसको उससे बाहर निकालती हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, बैड बैंक भी बोलते हैं। तो ये याद रखना। देख, विल बी टास्क टू टेकिंग द ओवर अ बैड लोन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक टू कोप अप द राइजिंग एनपीए। जो बढ़ रहा है एनपीए, उससे बचाने के लिए ये कंपनी होती है। तो सरकार क्या बात चल रही है कि अपनी कंपनी बनाएंगे कोई। फिर इसमें क्या किया गया कि डिसइन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा वो किया गया कि बहुत सारी चीज़ों को बेचा जा रहा है। इस वाले बजट में क्या क्या बेचा रहा है, 7 जो गवर्नमेंट के मेजर पोर्ट है उनको बेचने की बात चल रही है। आगे मैं बताऊंगा, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। ये सारा इस बजट में आया है।
देखो ये यार स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बहुत बात की गई है इसमें, ये मैं आपको समझाऊंगा, सब आज मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें सब चीज़ बता दूंगा कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जो न्यूज़पेपर में आया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आया इसमें, क्या आया इसमें, इसके बाद इसमें आया कि जो मतलब कि स्टेट जीडीपी होता है ना, जैसे आपने लोन लेते हो, आप बोरिंग करते हो, ये सेंट्रल किसी गवर्नमेंट से या फिर किसी भी फर्म से आप बोरिंग करते हो, तो ये एसडीजीपी क्या है कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक, ये स्टेट का है, तो उन पे इनहेंस किया गया कि आप 4% तक का मतलब अपना बोरोइंग कर सकते हो, फिजिकल डेफिसिट 4% तक का कर सकते हो। देखो इसमें लिखा है स्टेट कैन ग्रांटेड इनहेंस बोरोइंग रूम अप टू 4% तक का कर सकती हैं, उन्हें परमिशन दी गई है 4% तक का आप कर सकते हो। और आपको एडिशनल जरूरत है कहीं अच्छी जगह क्रिटिकल सेक्टर में आप रिफॉर्म लाने के लिए पैसा बोरिंग कर रहे हो कहीं से, तो और 5%, 0.5% की उसमें और एक्स्ट्रा एडिशनल वो दिया गया है। फिर 41% शेयरिंग करनी है 5 साल के लिए, 5 ईयर पीरियड स्टार्टिंग 2011 से 12 तक, जो आपको फाइनेंशियल कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है कि जैसे 100% पे 100 रुपये आए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसमें से 41 रुपये स्टेट को भेजने हैं आपको, जो शेयरिंग करती है वो पैसे के टैक्सेस का। वो कौन बताता है, वो बताता है आपका फाइनेंशियल कमीशन, उसने ऐसा बताया, ये बताया। पहली बात तो 41% करनी है, दूसरी चीज़ क्या बताई है कि आप इतना बोरोइंग कर सकते हो, अगर कहीं आपको क्रिटिकल सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के लिए इनमें कुछ बोरोइंग करना है तो 0.5% एडिशनल बोरोइंग कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है। अब भाई उनको ज़्यादा बोरोइंग कर लेंगे, अगर स्टेट डूब रहा होगा तो वो सेंट्रल पे भी इफेक्ट आएगा ना, स्टेट को प्रॉब्लम है सेंट्रल ही तो दिखेगा। तो वो एक लिमिट लगा के रखते हैं कि स्टेट ज़्यादा बोरोइंग ना करे, ज़्यादा वो प्रॉब्लम में ना आए, तो ये सब इसमें बताया गया है। उसके बाद क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले इंक्लूड द हाईएस्ट एवर, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हाईएस्ट किया गया, मतलब जो मैंने आपको बताया था, वो आपको बताया था, बजट पढ़ाया था मैंने। बजट में क्या बताया था आपको, रिवेन्यू रिसिप्ट इधर था, फिर इधर आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था, नीचे कैपिटल रिसिप्ट था, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर था। इसमें हम सैलरी वैलरी दे रहे थे, वो मंदे का बंदे का ये वो स्कीम चला रहे थे, जिसमें हमें पैसा लौट के नहीं मिल रहा था, इंटरेस्ट पेमेंट इसी से कर रहे थे हम, इस वाले से। इसमें पैसा आ रहा था वो मतलब कि इनकम विनकम का ये वो सबका पैसा आ रहा था। इसमें बोरोइंग करके पैसा लेके आ रहे थे, कैपिटल बोरोइंग करके फिर डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसा लेके आते, इसमें एसेट बना रहे थे, रोड वोड बना रहे थे, कैपिटल वैपिटल, तो वही सारा है। तो इसमें क्या क्या कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले इंक्लूड द हाईएस्ट एवर है, मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ये वाला, ये इसका मतलब क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कि हम रोड वोड इन पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देंगे, रोड एसेट बहुत क्रिएट करेंगे, हाईएस्ट एवर। तो इसका मतलब ये है। आगे चलते हैं, तो आपके लिए इसका बजट थोड़ा याद होना चाहिए, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, 2-3 वीडियो डालूंगा उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन की। तो उसमें फ्री आया कि मतलब कि जो आपका पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, कंट्रीब्यूट 2 लाख फॉर टैक्सेस, मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है, पैसा वैसा कटता है ना पीएफ का उसमें। फिर हाईएस्ट रिकॉर्ड मतलब सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया रेलवे को, पैसा दिया गया, देखो वही मैंने बताया कि रेलवे को डेवलप करने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हाईएस्ट एवर पैसा दिया गया है, मतलब अब तक का, ठीक है ना। तो इसमें ये आएगा, इसमें ऐसा लिखा आएगा ट्रेंड की रेलवे को कम पैसा दिया गया ऑप्शनल में, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है किन किन चीज़ों ज़्यादा पैसा दिया गया। टैक्स बियॉन्ड से क्या होता है, देखो बियॉन्ड ऑफ द टैक्स रिवेन्यू टू इम्प्रूव द कंपनी एंड रिसिप्ट ऑफ द, ये सब जो फिजिकल कंसोलिडेट इंक्रीज करना है। टैक्स बियॉन्ड से क्या होता है, पता क्या होता है, जैसे जैसे टैक्स में चेंज करोगे उस वैसे वैसे जीडीपी में चेंज आएगा, तो उसे बोलते हैं टैक्स बियॉन्ड से, मतलब उसे बोलते हैं जैसे आपने जी टैक्स में चेंज किया, टैक्स के स्लैब में चेंज किया, देखो स्लैब चेंज किया रिमेन अनचेंज है ना, टैक्स के स्लैब में आपने कुछ चेंज किया, तो उससे क्या होगा आपका जीडीपी में चेंज आना दिखना स्टार्ट हो जाएगा, उसे बोलते हैं वो टैक्स बियॉन्ड से, तो ये वर्ड उसे बोलते हैं। फिर इसमें क्या गया है कि स्टेक सेल्स एक्सपेक्टेड टू, मतलब बेचने वाला सिस्टम है, डिसइन्वेस्टमेंट वाला, स्टेक करेंगे, सेल करेंगे, इतने तक का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टेक बेचेंगे, स्टेक कितने तक का बेचेंगे, इतने करोड़ तक का बेचेंगे, ये फिगर कुछ याद रखने की नहीं है। क्या क्या बेचने की बात चल रही है इसमें, देखो क्या क्या बेचेंगे ये सब इसमें। इसमें कुछ 2 पीएसयू बेचेंगे इसमें, फिर इंश्योरेंस कंपनी बेचेंगे, जनरल इंश्योरेंस कंपनियां बेचेंगे इसमें, मतलब कुछ पार्ट बेचेंगे उसका। सेंट्रल डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब उसमें क्या क्या बेचेंगे, अब देखो इसमें कुछ इन्होंने स्ट्रेटजी बेचने की बात की है, देखो ये यहाँ है बेचने की बात, क्या क्या बेचेंगे कि बीपीसीएल बेचेंगे, एयर इंडिया बेचेंगे, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेचेंगे, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक को बेचने की बात है। बेचना मतलब कि डिसइन्वेस्टमेंट करना, ठीक है ना। बीईएमएल बेचेंगे, पवन हंस जो अपना वो एचएएल हेलीकॉप्टर बनाती है वो बेचेंगे, नीलचल
ये इस्पात लिमिटेड बेचेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें बेचने की बात चली गई है। आईडीवाई बैंक बेचेंगे, टू पब्लिक सेक्टर बैंक को भी इन्होंने मतलब डिसइन्वेस्टमेंट करने की, इंश्योरेंस कंपनी को भी, और एलआईसी के आईपीओ भी निकालेंगे। इनिशियल पोर्ट वो निकलते हैं, इनिशियल क्या बोलते हैं, इनिशियल आईपीओ इनिशियल बोलते हैं, इनिशियल, पब्लिक ऑफरिंग। हाँ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, मैं आपको सीधा सीधा बता दूं। जब कोई पहली बार कोई कंपनी मतलब अपने शेयर्स निकालती है ना, तो उसे इनिशियल आईपीओ में रखा जाता है, आईपीओ में रखा जाता है, आईपीओ में। तो वो इनिशियल में अपने शेयरिंग मतलब एलआईसी के शेयर बाजार में निकाले जाएंगे, ऐसा बात की गई है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इन सबको बेचने की बात की गई है। मतलब इसमें यही है कि इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट बहुत बड़े स्तर पर किया गया है, कोई टैक्स स्लैब में चेंज नहीं लाया गया है, सब ऐसे रखा गया है। फिर एक डिस्प्यूट रिसोल्यूशन कमेटी मतलब कमेटी बनाई जाएगी, कि डिस्प्यूट कौन कौन से डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए बनाई जाएगी। मतलब जो 50 लाख से और आपके इनकम है इनकी, इसमें लिखा है कि एनी वन टैक्स कम अप द 50 लाख एंड द डिस्प्यूट इनकम अप टू 10 लाख, उनके लिए एक डिस्प्यूट रेसोल्यूशन बनाया जाएगा, जो आराम से फेसलेस होगा। मतलब कि फेसलेस डिस्प्यूट मैंने आपको पढ़ाया भी था, उसमें कोई इनकम टैक्स का ऑफिसर होगा, पता नहीं होगा कौन होगा, कोई इनमें कनेक्शन नहीं होगा, बस वो ऑनलाइन सबमिट करेगा, वो उधर से ऑनलाइन सबमिट करेगा, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। और थर्ड पार्टी उसमें मतलब कि वो होगा, चेक करने आएंगे। तो एक तरह डिस्प्यूट रिसोल्यूशन वो बनाया जाएगा। उसके बाद जो हमने सीनियर सिटीजन 75 साल से बड़े हैं, जो 75 मतलब साल से बड़े हैं, और अब उनकी कोई मतलब पेंशन, उनकी कोई पेंशन आ रही है या कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है कहीं से, उनकी इंटरेस्ट इनकम आ रही है, वो आईटी से इनको मतलब आईटी रिटर्न फाइल नहीं करना है। जो बैंक ही जो पैसे काटता है, जैसे आप बैंक में तो टीडीएस कटता है, बैंक में टीडीएस, तो वो क्या नाम, टैक्स ऑन डिविडेंड करके टीडीएस कटता है बैंक, जो काटता है जब पैसे आप डालते हो तो कुछ परसेंट काट लेता है बैंक, तो वो वही कटेगा। कोई इनकम टैक्स रिटर्न उन्हें फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब बताया गया है इसमें। फिर वही मैंने बता दिया कि ये डिस्प्यूट रिसोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी इनके लिए, 50 लाख तक की मतलब कि टैक्सेबल इनकम है, और डिस्प्यूट है उनका 10 लाख तक का कोई ऐसा, तो उनके लिए बनाई जाएगी। फिर इसमें यही आ गया, देखो फिर ये जीरो कूपन बॉन्ड आईपीसीएल गिफ्ट सिटी को डेवलप किया जाएगा, जो अपनी गिफ्ट सिटी है। ठीक है ना। और क्या आ गया ये, कुछ ना कुछ लिखा है कि शायद टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, हाँ टीडीएस वो सोर्स होता है। मैं आपको बताऊँ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स क्या होता है। एक तो दो तरह के टैक्स डिडक्शन होते हैं। एक तो मतलब आपको सोर्स पे जहाँ पे काटा जाता है आप डालोगे, और एक काटा जाता है मतलब बाद में काटा जाता है। तो टीडीएस फाइल हम जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना, फिर उसमें कुछ पैसे लौट के आते हैं, दो जगह पैसे कट जाते हैं आपके। एक तो जब से गाड़ी खरीदने गए आप, तो वहाँ पे टैक्स कट गया आपका, वहाँ पे कोई टैक्स कट दिया। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो आप टीचर हो, आपको सैलरी मिल रही है आपको, और आपने कहीं जाके गाड़ी भी खरीदी या बैंक में पैसा डाला, वहाँ भी आपने टैक्स फाइल कर दिया, इधर भी टैक्स आपका कट गया, इधर भी कट गया आपका टैक्स। तो उसके बाद क्या करते हो, तो दो दो जगह से आपका टैक्स कट गया। फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो पता लगा इतने रुपए आपके कटने चाहिए थे, और आपके दो दो जगह कट गए। फिर इनकम टैक्स से पैसे लौट के आते हैं ना, पैसे वापस आते हैं आपके पास कि इनकम टैक्स से पैसे लौट के आए, तो वो उसी के आते हैं, दो दो जगह से कट जाते हैं, तो पैसे फिर वो लौट के आते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद। तो वही होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। आगे चलते हैं, मेरा इकोनॉमिक्स नहीं है पर मुझे थोड़ा बढ़िया पता है इकोनॉमिक्स के बारे में। फिर वही इन्होंने ये अपने अपने 15 फाइनेंस के उनके एन के सिंह है, इन्होंने वही बताया सारा कुछ, कि मतलब कि 40% शेयरिंग करना है 5 साल के लिए स्टेट और सेंट्रल के बीच में। और एक हमें सेपरेट एक पूल बनाएंगे, फंड बनाएंगे सेपरेट, जो ख़त्म नहीं होगा, नॉन लैप्सेबल होगा फंड। वो किस चीज़ के लिए, डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन के लिए। जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, उसके पास भी कुछ इंटरनल सिक्योरिटी रखती है ना अपने पुलिस पुलिस वाले, ये वो करने के लिए, और अपने सिक्योरिटी पर्सनल को मॉडर्नाइज करने के लिए एक नॉन लैप्सेबल फंड बनाएंगे सेपरेट करके। वो लैप्स नहीं होगा, वो कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि इनको मॉडर्नाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं उस फंड को। ठीक है ना। तो ये सब इसमें बताया गया है। और फिर जम्मू कश्मीर को, लद्दाख रीजन को भी डेवलप किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। फिर जो मैंने 0.5% आपको बताया था, वो एडिशनल यूज़ कर सकते हैं कोई, मतलब आपका पावर सेक्टर जो स्पेशलाइज पावर सेक्टर है उनको मतलब करना है, तो ज़्यादा बोरिंग कर सकते हैं स्टेट, वरना 4% तक की उन्हें परमिट है,
बोरोइंग करने की। और फिर उसने बताया भी है, अभी 4% की दी है बोरोइंग करने की, बाद में आपको घटानी भी है, 2023-24 में 3 लानी है, 25-30 में और कम लानी है, तो उसे घटाते भी रहना है बोरोइंग को अपनी। तो बोरोइंग करना अच्छी बात थोड़ी होती है, आपको इंटरेस्ट पे भी करना है, फिर आपको डेप्थ बढ़ता है, आपका फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होता है, तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं। अब इसमें बात की गई सेंट्रल एमुलेट द मार्केट लॉ इनटू अ सिंगल कोड। जैसे मार्केट लॉ है ना, ट्रांजैक्शन के लॉ हैं, देखो कितने सारे लॉ हैं। एक तो सेबी का है, ठीक है ना, सेबी का अपना सेबी एक्ट 1992, एक डिपोजिशन राइज एक्ट 1996, एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2007। तो सबको एक बनाया जाएगा, एक तरह से इनको एमलगेट सबको एक साथ जोड़ा जाएगा, जिन्हें जोड़ जाड़ के एक एक्ट बनाया जाएगा। तो ये बात की गई है, क्यों करा जाएगा ऐसे, कि ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हो जाए हमारा, तो मतलब फाइनेंशियल मार्केट अच्छा हो जाए, क्योंकि एक लॉ होता है ना, तो उससे बहुत सारा फायदा होता है। और 70 चीज़ें हैं, मतलब आपको पता है कि मैं गेम खेलता हूँ फुटबॉल, उसमें 70 तरह के फाउल है, कि यहाँ लग गया तो फाउल, यहाँ लग गया तो फाउल, ये लग गया तो फाउल। तो थोड़ा देख के काम करना पड़ता है कि कोई गलती ना हो जाए। नॉर्मल आदमी तो वैसे ही नहीं घुसता, फिर उसे कोई लीगल एडवाइजरी चाहिए समझने के लिए। तो जब एक लॉ होगा, एक लॉ आप आसानी से समझ सकते हो, एक ही फाउल होगा कि हाँ बस हाथ पे बॉल लगी तो फाउल है, और कहीं फाउल नहीं है, कहीं भी लग जाए, तो आप वो इजी समझ सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए जो बास्केटबॉल गेम होता है ना, सबसे ज़्यादा उसमें रूल्स होते हैं बास्केटबॉल में, कि इतना कूदना, इतना ये वो। तो ऐसे ही वो क्या कर रहे हैं, अगर एक लॉ बना देंगे तो उससे क्या होगा, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हो जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट में बूस्ट आएगा, फिर कंपनी में बूस्ट आएगा, फाइनेंशियल मार्केट में बूस्ट आएगा, तो अच्छे से बूस्ट आएगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मार्केट बनाने की बात कर रही है, परमानेंट इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है। तो सब इसमें क्या करेंगे, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा करना है। फिर ये रेगुलेट करेंगे गोल्ड एक्सचेंज को इन द कंट्री, जो गोल्ड एक्सचेंज होता है कंट्री, उसे रेगुलेट करेंगे। उसे कौन करेगा, सेबी विल नोटिफाई द रेगुलेट एंड द वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रजिस्टर्ड अथॉरिटी। ये वेयर हाउस डेवलपमेंट रजिस्टर्ड अथॉरिटी क्या होती है ना, जैसे आपने यहाँ पे शेयर खरीदा, यहाँ इस कंपनी का शेयर खरीदा, भैया वो शेयर कहीं रखा तो जाएगा, तो सारा रिकॉर्ड इस वेलफेयर रजिस्ट्री में, जो वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेट अथॉरिटी होती है ना, रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसी में सारे डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। तो एक तरीके से वो सारा कुछ करने की बात चली है। सेंसेक्स आते ही बूस्ट कर गया है पॉइंट से, चीयर कर गया है आते ही हमारा सेंसेक्स जो है, ये इसमें ये बात की गई है। आगे चलते हैं। ये सब बजट स्पीच की बातें हैं, बजट स्पीच में जो बातें की गई हैं वही सारी बातें, कि मैंने ओवर थ्रू व्यू से पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा, वही सारी इसमें बातें की गई हैं। आगे चलते हैं। फिर वही क्या किया गया है, एक सेस लगाया गया है। सेस कौन सा लगाया गया, उसका नाम याद रखना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया गया। किस किस पे लगाया गया, पेट्रोल पे लगाया गया, डीजल पे लगाया गया, सेब पे लगाया गया, एप्पल पर, एल्कोहल पे लगाया गया। तो ये थोड़े महंगे होंगे, सेस लग गया है इन पे, क्योंकि टैक्स, ये 10% टैक्स था, तो अब दो, जितना टैक्स लगा होगा उतना और बढ़ जाएगा। तो ये लगाया गया, पर ये कह रहा है कि कोई असर नहीं होगा, बर्डन नहीं आएगा कुछ। बर्डन क्यों नहीं आएगा, इन्होंने क्या किया है, कस्टम ड्यूटी कम कर दी है, कस्टम ड्यूटी रेट डिक्रीज कर दी है, मतलब कि कस्टम ड्यूटी इन्होंने कम कर दिया, तो कोई बर्डन नहीं आएगा। तो सेस इधर तो लगाया, इधर ने कस्टम ड्यूटी अब चेंज कर दिया, तो कोई ऐसा बर्डन नहीं आने वाला कि ये हो आपका। फिर आगे चलते हैं। फिर यही देखो, इन्होंने 3 करोड़ रुपए इन्होंने दिया गया, रिवाइव डिस्कॉम्स है ना, अपनी डिस्कॉम जो कंपनी है, बिजली बिजली बनाती हैं, बिजली उनको डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, तो वो सारा पैसा इसमें दिया गया है। ये वो सब पैसा। फिर आगे चलते हैं। फिर ये देखो, 7 जो मेजर पोर्ट है उन्हें प्राइवेटाइज किया जाएगा, जो 7 मेजर पोर्ट है। इसमें देखो 13-12 मेजर पोर्ट ही दिखाए हैं यार, कोई कहता है 13 है, तो 12 मेजर पोर्ट ही दिखाए हैं। उसमें से आपको क्या किया गया है, इसमें से आपको 7 को उन्हें प्राइवेटाइजेशन करना है। फिर एक स्कीम लेके आए हैं, व्हीकल स्क्रैपेज स्कीम, मतलब कि स्क्रैप जब मतलब पुराने हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, तो उन्हें बस तोड़ वोड़ देना, स्क्रैपेज कर देना, मतलब स्क्रैप बना देना उनका। तो उसकी पॉलिसी व्हीकल कंपनी को लानी चाहिए, जो ओल्ड और अनफिट व्हीकल है। और ये इंक्रीज ग्रीन टैक्स इसी पे होगा ना, कौन सा, ग्रीन टैक्स इसके हाँ रिलेटेड है या फिर ग्रीन अलग है? टैक्स इसी से रिलेटेड है ना। देखो इसमें बात क्या, मैं वही बताने वाला था आपको, इसमें बात क्या गई है, कौन कौन से व्हीकल इन्होंने बोला है कि वो स्क्रैपेज कर देने चाहिए, जिनकी फिटनेस टेस्ट फेल हो जाए उनका। फिटनेस टेस्ट इसमें क्या, कब तक बताया गया, फिटनेस टेस्ट आफ्टर 20 ईयर इन द ऑटोमेट फाइन फिटनेस टेस्ट सेंटर, जो प्राइवेट पर्सनल व्हीकल के लिए 20 साल के बाद फिटनेस टेस्ट होगा, फेल हो गया तो स्क्रैपेज कर देना चाहिए, और कॉमर्शियल व्हीकल का 15 साल के बाद। अब जो ग्रीन टैक्स इस वाली जो सिस्टम लेके आया है, वो एक प्रपोजल भेजा है सेट उसने स्टेट गवर्नमेंट को, उसमें 8 साल
और 15 साल की बात जो की गई, अगर वो पास हो जाता है तो ये वाला जो फिगर है चेंज हो जाएगी, जो भी 20 साल है और इसमें 15 साल बताई गई है। तो उसके लिए कोई व्हीकल वो स्क्रैप पेज पॉलिसी लानी चाहिए, मतलब स्क्रैप पेज पॉलिसी लानी चाहिए स्क्रैप बनाने के लिए, उससे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा। ये वो सभी मेंस के पॉइंट रहते हैं, बस आपको एक ट्रेंड याद रखना है कहाँ से बढ़ा है, वो मैं आपको आज बता दूंगा, वो मैं पढ़ाऊंगा ना जब, उसमें बता दूंगा कौन सा ट्रेंड कम करना है, कौन सा बढ़ाना है, उसके साइड में मैं लिखता रहूँगा। ये गवर्नमेंट होप टू में फिजिकल डेफिसिट 4 तक लाना है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है ना, आप लोन ले रहे हो तो फिजिकल डेफिसिट आपका डेप्थ इंक्रीज हो रहा है, तो उस तरह से फिजिकल प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो उसे कम करना है। 4.5 लाना है आपके फाइनेंशियल ईयर 2006 तक। अभी कितना 21-22 में 6.8 है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। 6.8 फिजिकल डेफिसिट ऑफ बजट एम टू ब्रिंग 4.5% 2025-26 तक, आने वाले 5 साल में। ये फिजिकल डेफिसिट कैसे बढ़ता है कि आप लोन वोन ले रहे हो, बोरोइंग ज़्यादा कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, जैसे फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, देखो आपके पास इतना तो पैसा है 100 रुपये, और आपने 150 रुपये 106 रुपये खर्च कर दिए, तो वो 6% बढ़ गया ना। 6% रुपये आपने बोरोइंग करके लाए, कहीं से तो लेके आएंगे, तो वही होता है। तो अभी ये कितना ले रहे हैं, इनके जैसे 100 रुपये का बजट है, तो 100 रुपये में ये 106 रुपये खर्च कर रहे हैं। 100 रुपये इनके पास कमाई है तो 106 रुपये खर्च कर रहे हैं, 106 रुपये 0.8 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, 6.8% रुपये फालतू खर्च कर रहे हैं, जो अपने कमाई से नहीं, कहीं से बोरिंग करके ला के, कहीं से भी ला के ये खर्च कर रहे हैं, तो उसे कम करना है। मैंने कहा था ना अपना बजट जीरो रहता है, जितना कमाया वो दिखा देते हैं। इसका डेफिशिट वही होगा ना कि रेवेन्यू पार्ट को आप एक्सपेंडिचर से सब्ट्रैक्ट कर हाँ दो। वही 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 फिस्कल, वही वो बजट डेफिसिट होता है वैसे, अगर कम आए, मतलब फिस्कल मतलब एक तरीके से असर पड़ रहा है, फिस्कल डेफिसिट में बजट जा रहा है, मतलब कि हम बोरोइंग बोरोइंग करके कहीं से हमारा खर्चा कम है, तो हमारा वो जा रहा है। देखो देखो डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट टर्म फिजिकल डेफिसिट, मतलब वही मैंने बताया ना, आपका रेवेन्यू आपका तो इतना है, और खर्चे थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो, आप कहाँ से कर रहे हो, देखो इंडिकेट टोटल बोरोइंग नीड बाय द गवर्नमेंट, बोरोइंग करके ला रही है गवर्नमेंट, कहीं से बोरोइंग करके ला रही है गवर्नमेंट, तो वो सब इसमें बताया गया है। अब आ जाते हैं, हम उसी पे आ जाते हैं अपने। तो ये हमें कम करना है 4.5, ये फिगर याद रखना बाई 6.8, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, सीधी पूछी जाएगी आपसे किसी एग्जाम में, लिखने के लिए भी। फिर हाईवे के बहुत अच्छा पैसा खर्च कर रहे हैं, हम हाईवे में डेवलप कर रहे हैं, तमिलनाडु केरला बंगाल में, मतलब हाईवे बनाए जाएंगे बहुत स्ट्रक्चर पे, ये सारी चीज़ में दिखाई गई है। फिर आते हैं एलएसी को, हमने बहुत अच्छे डिफेंस आउटलेट को ज़्यादा पैसा दिया है। जो भारतमाला प्रोजेक्ट होगा वो उसके हाँ, लिए होगा ना, रोडवेज के लिए। भारतमाला है, सागरमाला है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, भारतमाला कनेक्टिंग करेगा पोर्ट को, वो सारे प्रोजेक्ट हैं भारतमाला। मैं एक चीज़ और स्टार्ट करने वाला हूँ, मतलब मैं करूँ या कोई और करे, हम दो तीन गवर्नमेंट स्कीम रोज मतलब अपलोड किया करेंगे, उसकी 10 से 15 मिनट की वीडियो रहा करेगी, दो गवर्नमेंट स्कीम की, तो आने वाले 50 दिन तक हम कम से कम पढ़ा के 100-150 स्कीम कर देंगे। उसमें भारतमाला सागरमाला प्रोजेक्ट जो है वही है सारे। भारतमाला बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, उसमें ही सारे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं हाईवेज के, इन सब के, भारतमाला, ठीक है। तो ये सारी इसमें चीज़ें दिखाई गई हैं। एक कॉरिडोर बना रहे हैं, देखो मुंबई टू कन्याकुमारी कॉरिडोर, मुंबई टू कन्याकुमारी कॉरिडोर जो डेवलप हो रहा है। फिर वेस्ट बंगाल से चल रहा है इधर कोई कॉरिडोर, कोलकाता टू सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी मैंने लास्ट जो बताया था आपको, तो ये कॉरिडोर बन रहा है। तो एलएसी के लिए अच्छा पैसा दिया गया है, क्यों, मतलब बजट में ज़्यादा पैसा दिया गया है, 15 साल में अब सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है डिफेंस के लिए, क्योंकि एलओसी में स्टैंड ऑफ जो हुआ उसको देखते हुए हमें पता लगा कि हमें क्या करना चाहिए, अपने मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए, वेपन मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए हमें, अपने वेपन्स खरीद रहे हैं इधर उधर से, हम ट्रुप्स को अच्छे से मॉडर्नाइज करना है, कश्मीर उसके मुकाबले, चाइना के मुकाबले, तो ये सारा पैसा दिया गया। फिर मैंने आपको नॉन लैप्स फंड बताया था, वो आपको कि जो आपको मॉडर्नाइज करना है अपनी वो स्टेट गवर्नमेंट के, जो अपने वो इंटरनल सिक्योरिटी को है, डिफेंस को है स्ट्रॉन्ग करने की, नॉन ये फंड बनाया जाएगा, नॉन लैप्स फंड होगा, ठीक है ना, तो ये बनाया गया। फिर एक इसमें आया कल्चर मिनिस्ट्री का, इन्होंने 15% पैसा कट कर दिया है, मतलब कल्चर मिनिस्ट्री को पैसा कट कम दिया है, तो उससे कुछ इफेक्ट आ सकता है कि इनको देख रेखाव करने, ये एएसआई है अपनी, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये देख रेखाव करती है अपने मॉन्यूमेंट्स का, इस पर थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है मीन्स के लिखने के लिए। फिर द म्यूजियम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विच हैज़ गोइंग टू इनोग्रेट इन द न्यू फाइनेंशियल ईयर, उसको 77 करोड़ रुपए दिया गया है। अब ये आप कमेंट करके बताना कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब म्यूजियम
ऑन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे डेवलप होगा। फिर जो 75 एनिवर्सरी आने वाली है फ्रीडम की, और 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सुभाष चंद्र बोस की आने वाली है, बजट और सेंट्री एनिवर्सरी, उसमें मतलब कि स्कीम पे थोड़ा असर पड़ सकता है, पैसा कम आया उसमें। तो ये सारी बात की। टैक्स हॉलीडेज, फिर क्या किया गया है कि जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं हमारे, टिल जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनके मार्च 2022 तक उनको टैक्स हॉलीडेज, मतलब कि उनको टैक्स नहीं देना, उनको कुछ रियायत दे दी, हमें टैक्स मत दो 2022 तक, क्योंकि हमें स्टार्टअप डेवलप करना है। स्टार्टअप डेवलप होंगे तो हमारे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इंडिया में, स्टार्टअप्स नए नए आएंगे, थिंकिंग लोगों की बाहर आएंगी। तो स्टार्टअप दो काम करते हैं, एक तो आपको बर्डन कम करते हैं किस चीज़ पे, गवर्नमेंट सर्विस पे, जो बच्चे मैं हूँ, मैं अभी गवर्नमेंट सर्विस के पीछे भाग रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं कोई स्टार्टअप अपना स्टार्ट करता हूँ तो एक तो मैं अपना बर्डन कम करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, कि डिपेंडेंसी ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस पे थोड़ा कम होती है। उसके बाद एक नया स्टार्टअप होता है, बिजनेस क्रिएट होता है, मतलब इनोवेटिव आइडिया बाहर निकलता है। दूसरी चीज़, अगर स्टार्टअप मैं स्टार्ट करूँगा तो मुझे कुछ के लिए आदमी भी चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम होता है उसके लिए। तो स्टार्टअप बहुत बड़ा फ़ायदा देते हैं और होलिस्टिक अप्रोच देते हैं। तो उसका टैक्स हॉलीडे छूट दी गई है। तो उसमें स्टार्टअप में क्या होता है, हमें कैपिटल गेन टैक्स वैक्स देना होता है, कितना कैपिटल गेन किया, तो उसमें थोड़ा बहुत रियायत दी जाएगी, ठीक है ना। फिर ये एसी और फ़ोन महंगे होने वाले हैं, क्योंकि एसी फ़ोन की कस्टम ड्यूटी इंक्रीज़ कर दी है हमने। गोल्ड और सिल्वर चीपर होने वाला है, किसी को सोना वोना खरीदना है तो इंतज़ार करो, थोड़ा सस्ता होगा, खरीद लेना। पर एसी फ़ोन वोन ये पैसे बढ़ने वाले हैं किसके, रेफ्रिजरेटर, एसी, कंडीशनर, एलईडी लाइट, मोबाइल फ़ोन विल बिकम मोर एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट। क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने अपने यहाँ डेवलप करने के लिए तो हम कस्टम ड्यूटी बढ़ाते हैं। कंपटीशन, फेयर कंपटीशन रहे, मैंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ाया था ना, तो फेयर कंपटीशन रहे अपने यहाँ, तो उसके लिए हम इंक्रीज करते हैं इनके रेट, कस्टम वस्टम लगा के, फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी वूटी ये सब लगा के। चलो ये तो मैं बाद में पढ़ा दूंगा कि मिक्स सिग्नल टू फार्मर सेक्टर, मतलब बजट, इन्होंने बजट में डायरेक्टली भी फार्म सेक्टर को पैसा नहीं दिया, पीएम किसान विसान को, और अलग अलग जगह से पैसा भेजा है उसमें, कि जैसे इन्होंने मतलब कि अपना सेस लगा दिया, उससे थोड़ा बहुत पैसा चला जाएगा, कुछ ये एमएसपी का थोड़ा पैसा बढ़ाने की बात करें उससे चला जाएगा। तो डायरेक्टली भी पैसा नहीं दिया है, पर अलग अलग तरीक़ों से इन्होंने पैसा भेजा है इन्होंने। और फिर मतलब क्लेम टू यही वो सब चीज़ें आई हैं कि मॉडर्नाइज करना है फिशिंग हार्बर। जैसे आपकी स्कीम आंगनबाड़ी स्कीम थी, न्यूट्रिशन था और पोषण अभियान था, इनको मतलब इनको क्या किया, एमलगेट कर दिया गया है, इनको मिला दिया गया है, एक ही स्कीम बना दिया गया है मिला के इन्हें। वो मैं आपको समझाऊंगा, आते रहेंगे न्यूज़ में, कई दिन चलेगा, ये 10 दिन चलेगा, 10 दिन पूरा बजट हो जाता है। अगर आप बजट भी ना पढ़ो, हिंदू आप डेली पढ़ रहे हो, तो इसमें इशू उठाएंगे हिंदू वाले, लिखेंगे इनके बारे में, चीज़ें बताएंगे, तो सब हम जब सब कवर कर लेंगे। और स्पीच तो हम पढ़े ही पढ़ेंगे। एक पोषण अभियान क्या कर दिया गया, इन्होंने क्या किया है, सेवरल स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री हैज़ बीन रीग्रुप्ड एंड रीनेम, नेम चेंज किए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। एंड सच सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2 फॉर द न्यूट्रिशन प्रोग्राम, मिशन शक्ति फॉर द स्कीम ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, एंड द मिशन ऑफ वत्सल्य फॉर द स्कीम ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। याद रखना ये सब नाम कि किस चीज़ के लिए है। तो इन सबको एक, किसी का नाम चेंज कर दिया है, किसी को रीग्रुप कर दिया है, अंदर मिला दिया है किसी के, तो ये सारा कीज किया गया है, और पैसा भी कम दिया गया है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए श्रिंक हो गया है पैसा। तो ये एक प्रॉब्लम की बात है, वी हैव टू नीड आवर इंक्रीज आवर न्यूट्रिशन स्टेटस, बहुत चीज़ को बढ़ाना है। इन्होंने इसका पैसा पता है कहाँ घुसा दिया, इसका पैसा ना इधर घुसा दिया है, वेल बींग स्पेंड में, इधर भी न्यूट्रिशन सैनिटेशन आ गया, तो थोड़ा इसका पैसा घटा के पर्टिकुलरली तो उसमें दे दिया है। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, पर इसमें पैसा कम करना नहीं चाहिए था। आप इतना प्रोजेक्ट लगा रहे हो, अननेसेसरी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो आप, 900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो काम कर रहे हो, विस्तास वाला प्रोजेक्ट है ये, तो उसका पैसा काट के इधर दे देते, अभी ज़रूरत थी। फिर वाटर सप्लाई आपकी स्वच्छ भारत 2.2 लॉन्च किया गया है, उसमें क्या किया गया है कि वही पैसा दिया जाएगा वाटर के लिए। इसमें एक स्कीम का याद रखना जो नाम आया है, जल जीवन मिशन अर्बन विल लॉन्च, इट एम टू यूनिवर्सल वाटर सप्लाई इतने अर्बन लोकल बॉडीज विद 2.86 करोड़ हाउस होल्ड को टैप वाटर कनेक्टिविटी दी जाएगी। वेस्ट मैनेजमेंट भी 500 अमृत सिटीज़ को, ये तो जल जीवन मिशन अर्बन किस चीज़ के लिए है, इतने लोगों का अर्बन 2.86 करोड़ हाउस होल्ड को क्या दिया जाएगा, पानी की सप्लाई दी जाएगी। ये रहा देखो, जल जीवन मिशन अर्बन विल लॉन्च एम टू यूनिवर्सल वाटर सप्लाई, इट एम टू इम्प्लीमेंट 5 ईयर के लिए, ओवर 5 ईयर विद आउटलेट 2 लाख करोड़ के आसपास दिया गया है।
फिर रूरल इंडिया लाइफलाइन जो थी अपनी, जो अपनी मनरेगा थी, उसकी तो बजट में बात ही नहीं की गई है। उसकी बजट में बात नहीं, सीधा पैसा दिया, बात नहीं की गई है, अनमेंशन इन द स्पीच। मतलब ये सब चीज़ें जो लाइफलाइन प्रोवाइड किया मनरेगा ने लोगों को, उसकी बात नहीं की गई है। फिर मैं आपको गीग इकोनॉमी बता रहा हूँ, ये क्या बात कर रहे हैं गीग इकोनॉमी। एक तो इन्होंने क्यों बना रहा है गीग इकोनॉमी, तो माइग्रेशन वर्कर है उनके लिए कोई स्कीम लाना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई पोर्टल बनाना चाहते हैं गीग वर्करों के लिए। इन्हें माइग्रेशन वर्कर बोला जाता है कि वो समय पे काम करते हैं, समय निकल गया उनके तो हटा देते हैं नौकरी से, तो वो गीग इकोनॉमिक टाइप के वर्कर होते हैं। तो उनके लिए कोई पोर्टल बनाना चाहते हैं। पोर्टल से क्या हो जाएगा, वो पोर्टल पे खोल के देख लिया करेंगे कहाँ ज़रूरत है काम की, तो आप इजी जा सकते हैं। एक गवर्नमेंट ने अच्छा काम ये किया था, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम चलाई थी, कि कुछ वो कहीं भी रहे भारत में। पहले क्या होता है, गांव के राशन कार्ड बनते, गांव में ही आप जाके अनाज ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, अगर आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, बिहार से दिल्ली आ गए, तो कुछ परसेंट अनाज यहाँ भी निकाल सकते हो, 20 या 40%। क्योंकि सारा निकालने की परमिशन नहीं दी है, क्योंकि गांव में आपकी वाईफाई बच्चे बच्चे रह रहे होंगे, तो वो भी यूज़ कर रहे हैं उसका, और आप भी थोड़ा बहुत यूज़ कर लो। तो ऐसा इस कार्ड में दिया गया था, स्पेशल कार्ड बनाए जा रहे थे। तो इसमें कैसे हेल्प मिलेगी हेल्थ के लिए, उनकी हाउसिंग के लिए, स्किल, इंश्योरेंस, क्रेडिट, तो उनके लिए गिग इकोनॉमी पोर्टल बनाने की बात चल रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया था 2014 में 11-12% या 14% गिग इकोनॉमी थी। अब कितना खड़ी हो गई, गिग वर्कर कितने हो गए, 40 और 60 50% के आसपास गिग वर्कर पहुंच गए हैं। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर शेयर कर रहा है गिग इकोनॉमी का, तो उसकी बात की गई है। फिर अपना मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए डेवलप करने के लिए काम किया जा रहा है। एक मेट्रो बनाई जाएगी, नेटवर्क कोची, चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर, नासिक में मेट्रो की बात की गई। फिर मैंने आपको बताया न्यू मेट्रो टेक्नोलॉजी आई है, ये तो मैंने न्यूज़ में ही पढ़ाया था आपको, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो वुड बी द यूज टायर टू सिटीज़, मतलब इसमें यूज़ होंगी टायर टू सिटीज़, टायर वन टायर टू सिटीज़ में। छोटी मेट्रो होती है, नैनो मेट्रो होती है, कम उसमें यूज़ होंगी, मतलब कि ठीक है। फिर ये हो गया आपका, फिर ये हो गया आपका। फिर अपना है जो अपने शेड्यूल कास्ट है उनको डेवलपमेंट करके स्कीम, मतलब पैसा दिया गया है, वो इंक्रीज़ किया गया है एलोकेशन 51%, मतलब 50% बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज़ किया गया है। तो इसमें किस उद्देश्य से किया, गवर्नमेंट मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो इस मंत्र से पैसा थोड़ा ज़्यादा दिया गया तो डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। फिर लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, अच्छा एजुकेशन सेक्टर बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा उसमें लद्दाख में, उसके लिए पैसा दिया गया लद्दाख रीजन के लिए। हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट डिक्रीज इन एलोकेशन। फिर इसमें सारा यही आएगा फिजिकल, ये कुछ काम का नहीं है, हम इसे पढ़ेंगे, ये सब पैसों की बात की है, फिगर पे बात चल रही है। फिर फिजिकल एक्टिविज्म के बारे में, तो वही बात चल रही है फिजिकल वाली। फिर क्रूशल कुछ चीज़ मिस कर दी है बजट में, ये अभी भी नहीं पढ़ेंगे हम, कुछ चीज़ मिस की गई है बजट में, तो ये बाद में पढ़ेंगे क्या क्या मिस की गई हैं। ये अभी काम का भी नहीं है हमारे, कुछ चीज़ को मिस कर दिया गया, जैसे बताया गया 2-3 चीज़ें हैं, ये बाद में भी आएगा न्यूज़ में, अभी मैंने पढ़ा नहीं है। ठीक है। फिर एक फ्यू डिसअपॉइंटमेंट, वही वाली बात, प्रॉमिसिंग बजट में कुछ मिस कर दी गई हैं, वही सब आप दो पढ़ लेना आप जाके, कुछ चीज़ मिस कर दी गई हैं, जैसे कि क्या बताया गया है कि फंड इंपॉर्टेंट अवॉइड द, मतलब मिसमैच टू बैंकिंग सेक्टर को छोड़ दिया है इन्होंने एक तरीके से। डिसअपॉइंटेड क्या क्या बजट में किया गया है इसमें, एग्रीकल्चर को डायरेक्ट प्रोड्यूस में कॉटन पे हमें टैक्स लगा दिया है, तो उस पर हमें हार्मफुल होगा, टैक्स लगा दिया है रॉ पे। तो ये सारी चीज़ों पे काम जो किया गया है यही है। पवन हंस को बेचने की बात की गई है, कि हम बेच रहे हैं शिपिंग कॉरपोरेशन को, पवन हंस को, इनको गलत बेच रहे हैं, ये वाली बात की गई है। सोशल मतलब सेक्टर एलोकेशन में मतलब थोड़ा हमने कम दिया है पैसा, वही सारी बात की गई। आएगा बहुत दिन तक चलेगा ये, क्योंकि ये तो लिखता ही अगेंस्ट में है। और हम बजट में फेल हो गए हंगर पेंडेमिक को, मतलब जो हंगर पेंडेमिक आई थी उसको पैसा देने में फेल हो गए हैं। और हमने जो पैसा देना था न्यूट्रिशन आंगनवाड़ी, जो आंगनवाड़ी वर्कर, उन्होंने इतना अच्छा काम किया था, घर घर जाके उन्होंने डाटा कलेक्ट किए थे, ये किए थे वो किए थे, पेंडेमिक टाइम में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया था, खाना आंगनबाड़ी केंद्र जो थे वहाँ पे खाना बनाया गया था, जो मतलब माइग्रेटिंग वर्कर आ रहे थे, और हमने उनके ही स्कीम पोषण अभियान, सक्षम आंगनबाड़ी अभियान, वही हमने उसके लिए बजट एलोकेशन कम दिया है। और जो बची हुई स्कीम थी उनको एक को स्कीम में 2 स्कीम मर्ज कर दी गई हमने। तो ये सब चीज़ में बताई गई है इस वाले पूरे आर्टिकल में। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा काम किया गया, कि रोड बनाने के लिए बहुत अच्छा पैसा दिया गया है, इसमें यही सारी बात आई है। और अनकमिंग असेंबली टू फोर्थ स्टेट फाइंड इक्वल, मतलब असेंबली के इलेक्शन आ रहे हैं, अब देखते हैं बजट का क्या इफेक्ट पड़ता है। साउंड प्रोवाइड करवाएगा, फर्स्ट एवर पेपरलेस बजट था। मैं कुछ अभी बता देता हूँ आपको, 2-3 चीज़ अभी और बताऊँगा, मेन मेन ट्रेंड बता दूँगा।
और कुछ आया और कुछ नहीं आया, फार्मर आ गया। फिर ये म्यांमार में गवर्नमेंट गिर गई है भाई, वहाँ पे क्या गया, अपना आर्मी रूल आ गया है। और वन फान सुकी थी अपनी, सान सुकी क्या थी, मतलब उन्हें उनकी क्या कर दिया गया, डिटेन कर दिया गया है उन्हें। डिटेंशन ऑफ अंकान फुनसुकी इन पॉलिटिकल लीडरशिप, नेशनल लीग ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी थी एनएलडी, उन्हें दोबारा से आ गई है वो, आर द रिपीट इवेंट 30 ईयर अगो, म्यांमार किस बैक। तो ठीक, अब देखते हैं क्या उनके साथ हमारी कंडीशन रहती हैं, क्योंकि इनको मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं मिलिट्री गवर्नमेंट को, इंडिया गवर्नमेंट भी। तो अब देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है भाई म्यांमार के साथ। वही मैंने आपको एक तो बताया था मैंने, वो लेटरल हम डेवलप कर रहे हैं, फिर रोहिंग्या का इशू और बढ़ सकता है, फिर माइग्रेटिंग वर्कर का इशू बढ़ सकता है म्यांमार से इधर के साइड, तो वो बाद में पढ़ेंगे क्या आएगा। चलो मैं आपको कुछ ट्रेंड बता देता हूँ जो बजट में ट्रेंड थे, और फिर ख़त्म करते हैं। एक मिनट रुक जाओ, बजट के ट्रेंड में पहले मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। चलो ट्रेंड बाद में बता दूंगा मैं क्या आएगा, बस इसमें याद रखना एक तो पेपरलेस बजट है, इसमें 6 पिलर के ऊपर बात की गई है, ठीक है ना। और फिर मैंने आपको बताया कि मतलब कि जो प्रीवियस ईयर का बजट था ना, प्रीवियस ईयर बजट से ये बजट में जो पैसा ज़्यादा आया वो 34.46 पैसा ज़्यादा दिया गया है, जो 2020-21 का बजट था, 21-22 पैसा ज़्यादा दिया गया है। और दूसरी चीज़ क्या किया गया है, इसमें 6 पिलर का ये बजट है, 6 पिलर है इस बजट में, जिसके ऊपर खड़ा किया। पेपरलेस बजट है जो मैंने आपको बताया, पेपरलेस। और बोरोइंग मतलब कि पैसा हम लेके कहाँ से आए, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पैसा लेके हम बोरोइंग से, 36% बोरोइंग से पैसा लेके आए। जो हमने बोरोइंग, अपनी बोरोइंग मतलब ये नहीं कि फिजिकल डेफिसिट नहीं, कुछ हम बोरिंग करते हैं। बोरिंग इन द सेंस कैसे होती है कि मतलब कुछ पैसा हम जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से लेके आते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे के लेके आते हैं, कुछ पैसे इधर उधर से लेके आते हैं, तो 36% बोरिंग है उसमें। फिर उसके बाद जीएसटी से लाया गया, बोरिंग 36 है। उसके बाद जीएसटी से जो टैक्स है उससे पैसा आया 15%। और फिर थर्ड नंबर पे इनकम टैक्स से आया 14%। तो 14% इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा बोरिंग। अगर उसमें ऑप्शन में जीएसटी और इनकम टैक्स ही दे रखा है तो पहला जीएसटी है, फिर इनकम टैक्स है। अब खर्चा कहाँ किया है, खर्चा कहाँ किया है भाई, खर्चा कहाँ इंटरेस्ट पेमेंट में किया है, 20% हमने कर्जा जो इंटरेस्ट लगता है उसको देने 20% किया है। उसके बाद स्टेट को शेयर, मतलब पैसा स्टेट को भेजा है ना, टैक्स में शेयर किया है, उसमें 16% हमने खर्चा किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम में खर्चा किया है, उसके बाद सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में खर्चा किया है। हमारा फिजिकल डेफिसिट तो 6.8% है ही। तो ये सारी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है बजट की, और हम बजट स्पीच मैं आज पढ़ लूँगा तो मैं पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक स्कीम इसमें बता दूंगा आपको कैसे कैसे है, चाहे 2 पार्ट में ही डालनी पड़े मुझे, 30-35 पेज की है, सब चीज़ पढ़ने की नहीं होती है इसमें, लाइन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो बजट स्पीड में पूरी अपलोड कर दूंगा। मेनली क्या होता है ना, इसमें प्री के फैक्ट बहुत कम होते हैं, प्री के आने वाले आपको क्या होता है, ट्रेंड पता होना चाहिए। आप मेंस में लिखने के लिए बहुत चीज़ आती है इसमें, किस चीज़ में ले, मेंस में लिखने के लिए प्री के फैक्ट बहुत कम होते हैं बजट में। सर्वे में भी ऐसा ही होता है कि मेंस में लिखने के लिए, और फिर ट्रेंड क्या हुआ है कि पैसा घटा है, कब हुआ है, 5 साल से पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, ये सब चीज़ें। कोई आपको कोई फिगर याद नहीं करनी है कितना लाख कितने दिया, बस परसेंटेज याद करनी है कि जीडीपी का हेल्थ सेक्टर को कितना परसेंट पैसा दिया। ये सारी हम चीज़ें बता दूंगा मैं आपको। तो ये पिलर हैं 6। फिजिकल पोजीशन तो मतलब वही कि किसको कितना पैसा दिया, ये 6 पिलर है ऊपर से लेके यहाँ तक, मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम तक, ठीक है। चलो फिर मैं रुक